ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंच गए हैं करनाल और जीत का जश्न मनाएंगे होली के साथ। होली का पर्व है, होली मनाएंगे और साथ ही साथ जीत का पर्व मनाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और कार्यक्रम रखा गया है होली मिलन समारोह का, जहां पर आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और आज ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास है क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और सभी पार्षद, सभी जो विधायक हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी के जगमोहन आनंद, साथ ही साथ योगेंद्र राणा और होली का जो जश्न है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं में खुशी है और ये जीत का जश्न है और ये आप घंटियां सुन पा रहे हैं, वो मधुर ध्वनि सुन पा रहे हैं और यहीं से कार्यक्रम का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी ब्रेकिंग के माध्यम से और यहाँ पर जीत का जश्न है बीजेपी मनाती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं चारों तरफ खुशी है, हर कोई इस मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है और आप देख पा रहे हैं चारों तरफ जश्न का माहौल आपको नजर आ रहा होगा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मंच पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री पगड़ी पहनकर और साथ में जगमोहन आनंद, योगेंद्र राणा, साथ ही साथ आप देख सकते हैं रेणु बाला गुप्ता और ज्ञानचंद गुप्ता, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कविंदर राणा और संजय भाटिया यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं संजय भाटिया भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जीत का जो जश्न है वो यहाँ पर मनाया जाएगा। रेणु बाला गुप्ता साथ में है, मेयर जगमोहन आनंद, विधायक कविंदर राणा, योगेंद्र राणा, ज्ञानचंद गुप्ता, आप देख सकते हैं सांसद पूर्व संजय भाटिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। हमारे साथ ये देख पा रहे हैं आप करनाल से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर संजय भाटिया भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा की राजनीति में देश की राजनीति में हरियाणा को दिलाया था जब 2019 और आप देख सकते हैं बुके देकर स्वागत किया जा रहा है मनोहर लाल का और पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरें आप गुप्ता जी से जो आपकी तीसरी बार की मेयर है कि वो कमल के फूलों की माला के साथ आप देख सकते हैं कमल की फूलों की जो माला है वो ब्रिजभूषण गुप्ता की तरफ से पहनाई जा रही है और आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं रेणु बाला गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं शॉल पहनाकर उनका यहाँ पर धन्यवाद किया जा रहा है और आप देख सकते हैं जो जीत का जश्न है वो भी यहाँ पर मनाया जाएगा। अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं करनाल की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हैं मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ बीजेपी की मेयर रेणु बाला गुप्ता और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ और आप देख सकते हैं संजय भाटिया भी मौजूद हैं, योगेंद्र राणा भी मौजूद है, जगमोहन आनंद, एक के बाद एक तमाम जो नेता हैं वो अपना यहाँ पर संबोधन करते हुए नजर आएंगे। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपके बीच में है, इतनी बड़ी जीत जो आप सभी के मेहनत की वजह से आई है, जोश इतना कम, दोबारा से एक बार जयकारा लगाएंगे भारत की। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, श्री मनोहर लाल जी, श्री नायब सैनी जी,
धन्यवाद। आज के इस होली मिलन कार्यक्रम में और जो जीत, एक प्रचंड जीत जो आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से हुई है, इस जीत की खुशी में सम्मिलित होते हुए और होली मिलन के समारोह में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हमारे हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने 9.5 वर्ष तक इस प्रदेश की सेवा की और उसके बाद अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में इस पूरे देश की सेवा कर रहे ऐसे बहुत ही हमारे आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी, हमारे करनाल के बहुत ही जुझारू विधायक मेरे भाई श्रीमान जगमोहन आनंद जी, हमारे पूर्व में यहां से जिन्होंने एक रिकॉर्ड मतों से यहां से सांसद बने थे और जिनका मार्गदर्शन हम सबको लगातार मिलता रहता है, ऐसे बहुत ही आदरणीय हम सबके साथी, सबको प्यार करने वाले श्रीमान संजय भाटिया जी का भी अभिनंदन तालियों के साथ करें एक बार जोर से। पूर्व में विधानसभा के स्पीकर रहे और इस चुनाव के प्रभारी के रूप में जिन्होंने हम सब का मार्गदर्शन किया, ऐसे बहुत ही आदरणीय श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला के प्रभारी, जिनके मार्गदर्शन में हमने एक नहीं कई चुनाव जीते, श्रीमान भारतभूषण जी, हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष श्रीमान ब्रिज गुप्ता जी, कविंदर जी, और जिनको आपने इतनी बड़ी जीत दिलवाई, जिन्होंने एक रिकॉर्ड हैट्रिक बनाया, वो लगातार आपका आशीर्वाद उनको तीसरी बार जो मिला, ऐसी हमारी बहन इस शहर की नवनियुक्त महापौर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, सभी सम्मानित पार्षदगण, सभी चेयरमैन जो असम से सुनीता जी बनी है, सनमीत कौर जो हमारी नीलोखेड़ी की पार्षद है, पार्षद ने वो चेयरमैन बनी है, सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, सभी 15 के 15 इस नगर निगम के पार्षदगण, सभी सम्मानित पहुंचे यहाँ पे हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सबकी तरफ से माननीय मनोहर लाल जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। जो जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ है। और जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने यहाँ भी कई ऐसे, अभी चाहे आपके पार्षद हो, चाहे आपकी मेयर, चाहे हमारे नगर पालिकाओं की जो चेयरमैन बनी है वो हो, और विशेष रूप से यहाँ 2 विधायक, एक माननीय जगमोहन आनंद जी और एक मैं, हम भी केवल और केवल इन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचे, नहीं हमारे को भी यहाँ कोई पहुंचाने वाला नहीं था। मैं बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों को कह रहा हूँ, इनका आशीर्वाद और प्यार वही है जो हमको यहाँ तक लेकर आया है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने यहाँ से 15 बार जीते हैं और मेयर का चुनाव तीसरी बार रेणुबाला जी को यहाँ से जितवाया है, और पूरे करनाल में 2 नगर पालिकाएं और 15 वार्ड और मेयर, जिस प्रकार से विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया, उसके लिए मैं आप सब ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारा प्रदेश या देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में
माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस को 0 पर आउट किया है, उसके लिए मैं पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उसके पीछे केवल और केवल हमारे केंद्रीय नेतृत्व की, हमारे मुख्यमंत्री जी की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपके बीच में ज्यादा न रहता हुआ आज के इस होली मिलन समारोह पर आप सबको जिस प्रकार से आप सब यहाँ आए हैं, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ये रंगों का त्योहार हम सब के जीवन में भी रंग भरे और ऐसे ही हम सब पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे जिस प्रकार से हम सब पर अभी तक बना हुआ है। और जो ये जीत, इस जीत ने तय कर दिया है कि निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, निश्चित रूप से उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आप यहाँ आए और विशेष रूप से माननीय केंद्रीय मंत्री जी हम सब के बीच में होली का त्योहार ये खुशी साझा करने के लिए आए, इनका भी अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद अटॉर्नी जनरल अध्यक्ष जी। और अब मैं निवेदन करूंगा आपके करनाल के हर दिल अजीज, जुझारू और कर्मठ विधायक आदरणीय जगमोहन आनंद जी से कि वो आए, शब्दों के माध्यम से आपका भी आभार व्यक्त करें और माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का अभिनंदन और स्वागत करें। भारत माता की। बहुत ही आदर के योग्य, जिनकी बदौलत, जिनके आशीर्वाद से आज हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत, हरियाणा विधानसभा का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ, ऐसे परम आदरणीय जिन्होंने हरियाणा को एक दशा और दिशा दिखाई और वर्तमान में केंद्र में वही हरियाणा वाला जुझारूपन, उसी लगन के साथ दोनों मंत्रालयों का कारोबार इतनी कुशलता से संभालने वाले परम आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं करनाल की इस धरती पर, उनकी अपनी धरती पर, चूंकि वो करनाल से सांसद हैं, मैं पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे सम्मुख जितने भी कार्यकर्ता साथी, करनाल नगर वासी, करनाल निगम के रहने वाले सभी साथियों से मैं ये एक बार आग्रह करूंगा कि 30 सेकंड अपनी कुर्सी से खड़े होकर के उस शख्स का तालियों से अभिनंदन करें जिसने हरियाणा की दशा और दिशा बदलने की भूमिका निभाई है। जोरदार तालियों से अपनी कुर्सी पर खड़े होकर के 30 सेकंड तक आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों से उस व्यक्ति का अभिनंदन करें जिसका आज गरीब के घर में दिया जलाने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन से, जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कीजिए। अभिनंदन करते हुए तमाम जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो इस पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे बीच में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण पवार जी भी पहुंचे हैं, उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और विशेषकर मैं उस व्यक्ति का यहाँ मंच से नाम लेना चाहूंगा जिसने मुझे कार्य करने का, पार्टी का काम करने का, संगठन के अंदर लगन से कार्यकर्ताओं के सामंजस्य बना करके काम करने की उंगली पकड़ करके संगठन की रीति नीति सिखाई। ऐसे मेरे यहाँ से पूर्व में सांसद रहे संजय भाटिया जी, जो उदाहरण है कि एक अपनी त्याग कर करके आज मनोहर लाल जी के लिए उन्होंने यहाँ पे सांसद द्वारा जो अपना दायित्व था वो छोड़ा और संगठन की रीति नीति का काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। मैं हमारी नवनियुक्त मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी का, जिनके सम्मान में, और सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का जिनके सम्मान में ये होली मिलन और सम्मान समारोह रखा गया, उन सब का भी मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष, मेरे बड़े भाई
मेरे साथी श्री योगेंद्र राणा जी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष भाई ब्रिज गुप्ता जी और मंच पर सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय मनोहर लाल जी, आपने जो दशा और दिशा दिखाई, आपने जो मार्गदर्शन दिखाया, उसका हम बखूबी से विधानसभा में निर्वहन कर रहे हैं। हमारे प्रभारी भारत भूषण जुवाल जी जो दिन रात जो जीत का एक पर्याय बन चुके हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लगातार, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे अब नगर निगम का चुनाव हो, ऐसे कुशल कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर जीत रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन और स्वागत कीजिए। आदरणीय मनोहर लाल जी, ये आपका अपना कर्म क्षेत्र है। 2 बार आप करनाल से विधायक रहे, वर्तमान के मुख्यमंत्री यहां से विधायक रहे, और जाते जाते जो सोटा आप मेरे को पकड़ा गए हैं, उसका मैं बखूबी कार्यकर्ताओं के लिए अधिकारियों से काम ले रहा हूं। वो सोटे का पीछे आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना। आपके दिखाए हुए मार्ग पर जिस प्रकार से आपने ये कहा था, मैं मंच से, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, हमारे कुछ कांग्रेस के साथी भी वर्षों से पार्टी छोड़ करके आए हैं, मैं आज आपको सबको एक गुरु मंत्र जो मनोहर जी ने दिया था, वो हम सब कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करना चाहिए। उसी का नतीजा कि आज बतौर विधायक आपके बीच में बोल रहा हूं। जिस दिन टिकट मिली रात्रि को 1 बजे, क्योंकि दिन भर सारी टिकटें अनाउंस हुई थी, सब धन्यवाद कर रहे थे, 1 बजे मेरी मनोहर जी से बात हुई, टेलीफोन मेरा 1 बजे लगा। 1 बजे भी इन्होंने कहा कि आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर पे हूं। कहने लगा कि घर की दीवार के साथ खड़े हो जाओ ऊपर अपने कमरे की। मैं समझा नहीं, मैंने कहा जी मैं खड़ा हो गया। कहने लगे फीते से अपना कद नापो। मैंने कद नापा। कह रहे कितना? मगर 5-7। कह रहे अब गर्दन 2 इंच नीचे झुका लो और 5 साल इसी सेवा में अगर रहोगे तो कामयाब रहोगे। ये गुरु मंत्र जो आपने दिया वो इतनी बड़ी जीत का कारण बना, इतनी बड़ी जीत का कारण बना, और लगातार जो तीसरी बार बहन रेणु बालाजी बनी है, यही उनकी हसमुख छवि और अपना सौम्यता के कारण वो इतनी बड़ी जीत के कारण बनी है। तो हम सब कार्यकर्ताओं को ये चीज सीखनी चाहिए, ये चीज माननी चाहिए। कार्यकर्ता का निर्माण करते करते आज मनोहर लाल जी देश का निर्माण कर रहे हैं, प्रदेश का निर्माण कर करके गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। परमपिता परमात्मा से आपकी लंबी और दीर्घ आयु की कामना करता हूं। आपका हर दम हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, हम उस मार्गदर्शन से चल करके जो जन सेवा का मार्ग आप दिखा के गए हैं, उसी जन सेवा के मार्ग पर ईमानदारी के साथ जनता की सेवा, करनाल की सेवा, अपने कार्यकर्ताओं की सेवा उस लगन के साथ करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं मंच पर सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आए हुए सभी मेरी महिलाओं का, मातृशक्ति का, कार्यकर्ता साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, और मनोहर लाल जी का विशेष रूप से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आज वो सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को और बहन रेणुबाला गुप्ता जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए करनाल पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय विधायक जी का। और अब मैं नवनिर्वाचित हैट्रिक लगाने वाली मेयर साहिबा बहन रेणुबाला गुप्ता जी से निवेदन करूंगा वो भी आए, आपका भी धन्यवाद करें, और माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का भी आभार व्यक्त करें, उनसे भी आशीर्वाद ले, ताकि आने वाले 5 सालों में करनाल की जनता की आकांक्षाओं की वो पूर्ति कर सके, सेवा कर सके। भारत माता की। मैं मेरे सबसे पहले सभी सम्मानित भाई बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप कुर्सियों पर अपना स्थान लें, ताकि इस होली के रंगारंग उत्सव का हम आनंद ले सकें। मैडम को आगे कर लो सर, नजर नहीं आ रही। हाँ, दूसरा माइक। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जी आज ये होली का पावन पर्व और हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य। मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ देश के और हम सबके बहुत ही लोकप्रिय और जिन्होंने
देश की राजनीति में हरियाणा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। ऐसे आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का जो यहाँ पर हमें इस होली के पावन पर्व पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माननीय, आपके दिशा निर्देश के अनुसार आपके सानिध्य में ये करनाल की तस्वीर बदली है और आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी का बहुत ही स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी जो असंध से विधायक है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में इस चुनाव में लगातार हमारे बीच में प्रभारी की भूमिका के तौर पे एक बड़े भाई की तरह जिनका मार्गदर्शन मिला, हमारे हरियाणा के पूर्व स्पीकर आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय सांसद और हम सब लोगों के बीच में लगातार सेवा करके हमें बड़े भाई की तरह जिस तरह से साथ देते हैं, ऐसे आदरणीय संजय भाटिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय भारत भूषण ज्वाल जी हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि आदरणीय कविंद्र राणा जी हमारे बीच में, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे शहर के बहुत ही लोकप्रिय और चुनाव में लगातार एक एक वार्ड में जाकर, एक एक शहर के एक एक हिस्से में जाकर जो प्रचार प्रसार में पूरी तरह से अपनी कमान संभाले हुए थे, आदरणीय भाई जगमोहन आनंद जी हमारे विधायक, यहाँ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारी असंध से नवनियुक्त हमारी चेयरमैन आदरणीय बहन सुनीता जी यहाँ पर पहुंची है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। हमारे बीच में यहाँ पर करनाल नगर निगम के 15 के 15 पार्षद जो जिस आशीर्वाद के साथ आपके सानिध्य में, आपके सेवा में उपस्थित है, आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और हमारे बीच में जो कलाकार बंधु होली के उत्सव में रंगारंग कार्यक्रम में पहुंचे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों का हमारे बीच में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी पार्षदों की तरफ से, बहन सुनीता की तरफ से ये आभार व्यक्त करती हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ कि जो आपने आशीर्वाद दिया है, आपके आशीर्वाद से हम लोग आपकी सेवा में आए हैं। आप लोगों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है। माननीय, आप लोगों को मैं यह बताना चाहूंगी, हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से हरियाणा को सिंचा है, हरियाणा में जो रीति नीतियां उन्होंने स्थापित की है, आज उसके विश्वास पर लगातार आभार है। आप एक साल से इस पे बड़े जोर शोर से मोहर लगा रहे हैं, एक विश्वास जता रहे हैं, उसके लिए आप सब लोगों का आभार है। माननीय, आपकी उंगली पकड़कर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो निखरे सवरे हैं, जो समाज की, देश की दिशा में निकले हैं, आप सब लोग आप यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और करनाल के सभी वासियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपकी दीर्घायु की कामना करती हूँ, आपका मार्गदर्शन हमें इसी प्रकार से मिलता रहे, इसकी कामना करते हुए हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी भी हमारे बीच में, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्ण पवार जी से कि वो आए, आप सबका अभिनंदन धन्यवाद करें और माननीय मनोहर लाल जी का अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय कृष्ण पवार जी। भारत माता की वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
बहुत ही मान और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश की 10 साल तक सेवा करके आज केंद्र में बहुत ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हमारे ऊपर सदा इनका आशीर्वाद रहता है मनोहर लाल जी, बहुत ही सम्मानित हमारे संजय भाटिया जी पूर्व सांसद, ज्ञानचंद गुप्ता जी पूर्व स्पीकर, छोटी बहन रेणु बाला जी जो तीसरी बार जो हमारी मेयर बनी, ब्रज गुप्ता जी, जगमोहन जी आनंद, योगेंद्र राणा जी और हमारे 15 पार्षद जो सम्मानित भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर जीते, सुनीता राणा जी सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों भाइयों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं होली के पर्व पर आप सबको मुबारकबाद देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश में जो माननीय मनोहर लाल जी नीतियां बनाकर गए थे, उनकी बदौलत नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी। जैसे जगमोहन भाई ने कहा, रात को 1 बजे टेलीफोन आया था मेरे ऊपर भी, जब अतीत में किसी दूसरी पार्टी में था, मेरे ऊपर भी आशीर्वाद देकर 2014 में माननीय मनोहर लाल जी ने मुझे टिकट दिया, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। किन्हीं कारणों से तो 2019 का मैं चुनाव लूज कर गया। एक दिन 6:30 बजे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से उनका फोन आता है कि कृष्ण कुमार आपको राज्यसभा मुबारक हो, जबकि मैंने को बोल भी नहीं रखा था। उन्होंने 3 बार कहा मेरे को, मैं उनको मुबारकबाद दे, मुझे दे। आखिर बोले ला मुख्यमंत्री जी से बात कर, ऐसे हमारे माननीय मनोहर लाल जी हैं जिसको आशीर्वाद देते हैं कोई बगैर कहे, कार्यकर्ताओं की कोई पहचान है, इसलिए इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ते रहेगा। तो मैं तो सभी जो हमारे जो हरियाणा प्रदेश में 9-10 में से 9 हमारे मेयर जीते हैं, और सबसे खुशी की बात तो यह है कांग्रेस 0 पर रही है। और आज विधानसभा में माननीय नायब सैनी 2 घंटे 55 मिनट बोले, हुड्डा और कांग्रेस के लोग केवल 5 मिनट भी उनके सामने टिक नहीं पाए, हाउस छोड़कर बाहर चले गए। तो इसलिए मैं दोबारा फिर अपनी तरफ से सभी हमारी बहन रेणु बाला गुप्ता का और 15 के 15 वार्ड के सभी को मुबारकबाद देता हूं। और बहुत दोबारा फिर मैं माननीय मनोहर लाल जी के चरणों में नमन करके उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर इसी प्रकार से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिनका इंतजार आप बहुत समय से कर रहे हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए, जिनका धन्यवाद ज्ञापित होने के लिए आप सब यहाँ पधारे हैं, मैं ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने बुला रहा हूँ जो राजनीति में हरियाणा एक विश्वविद्यालय बन गया राजनीति का, उसके कुलपति आप हैं। आपने अनेकों कार्यकर्ताओं को उंगली पकड़ करके शीर्ष तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूं। देश में राजनीति के पर्याय, सुचितापूर्ण राजनीति के पर्याय आदरणीय मनोहर लाल जी को मैं निवेदन करूंगा, वो आए, आपका अभिनंदन करें, आपका धन्यवाद करें। मीडिया के लिए बोलो भारत माता की। मजा नहीं आया, खाना मिलेगा, चिंता नहीं करो। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही उल्लास से भरे कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्णलाल पंवार जी, उपस्थित हमारे विधायक स्थानीय श्री जगमोहन आनंद जी, असंध से विधायक
श्री योगेंद्र राणा जी, कबीर भारत भगवान दास कबीर पंथी जी जो हमारे नीलोखेड़ी के विधायक हैं, और पूर्व में मेयर और अभी फिर से नवनिर्वाचित हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, और हर समय दुख में सुख में घर में बाहर में हमारे मेयर के सहयोगी, हमारे वर्तमान कार्यकारी जिलाध्यक्ष श्री ब्रिज गुप्ता जी, पूर्व स्पीकर हरियाणा विधानसभा मान्यवर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्री संजय भाटिया जी, भारत भूषण जोयाल जी, चेयरपर्सन नव निर्वाचित असंध से बहन श्रीमती सुनीता अरडाना जी, और हमारे बीच में मंच पर है या सामने है हमारी बहन शांता रंगा जी, जो अभी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई है। अभी देखा था उनको, हाँ चलिए, हो सकता है कार्यक्रम में लेट हो रहे हैं तो वो चले गए होंगे। उपस्थित सभी करनाल और आसपास के मेरे आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, आज का दिन और पिछला कल का दिन, दोनों दिनों का महत्व बड़ा विशेष और एक नहीं 3 प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण ये दिवस है। पहला कारण तो अपने को पता है कि कल हरियाणा के अपने स्थानीय निकाय शहरी इनका चुनाव परिणाम ये घोषित हुआ और बहुत ही सुंदर परिणाम हुआ। आंकड़े सब आपके सामने हैं। केवल नगर निगम की बात करें तो 10 में से 9 नगर निगम के मेयर वो भारतीय जनता पार्टी के बने, जिसमें हमारा करनाल का भी एक स्थान बना है, जो लगातार तीसरी बार हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता ही मेयर बनी है। जहां तक नगर परिषदों का विषय, 5 नगर परिषद के चुनाव हुए और 5 में ही चेयरमैन वो भारतीय जनता पार्टी के बने। कल परिणाम निकला। आज हम इन सब नवनिर्वाचित हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, इनको यहाँ बधाई देने के लिए एकत्र हुए हैं। 12 और 13 तारीख और बहुत महत्वपूर्ण एक दिन है, 12-13 मार्च का, कि मैं अपने जीवन में 2 दिन के लिए विधायक रहा हूं, तो 12 और 13 मार्च को रहा हूं। आपने विधायक चुना, 2 बार चुना। विधायक की शपथ होने से पहले जो भी सबका आशीर्वाद मिला, सबके एक प्रकार से आशीर्वाद से जो मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला, उस समय तक विधायक की शपथ नहीं हुई थी। चुना जरूर गया, लेकिन विधायक की शपथ बाद में हुई थी। वो मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे पास 12 मार्च ये शाम को 4 बजे तक था। उसके बाद मैं विधायक हो गया और 13 मार्च को अपने नए मुख्यमंत्री को विश्वास मत देने के लिए जब विधानसभा का सत्र बुलाया, तो 13 मार्च को मैंने उससे भी त्याग पत्र दे दिया था। तो 2 दिन के लिए जीवन में विधायक रहा हूं मैं, 12-13 मार्च। इसलिए मुझे ये दोनों दिन अच्छे महत्वपूर्ण दिन हैं, उसकी भी याद आ ही रही है। और तीसरा विषय, आज होलिका दहन, होली के इस उत्सव का अपने समाज में, अपने संस्कारों में, अपने संस्कृति में कितना बड़ा स्थान है। बुराई के ऊपर अच्छाई जीत का ये एक और उत्सव है। कल दुलहनी जिसको बोलते हैं रंगोत्सव, ये होगा। इस अवसर की भी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये अवसर मिल बैठ करके आनंद मनाने का है, कुछ बातें याद करने का भी है। सबसे पहले तो मैं अगर नाम के हिसाब से बधाई देना चाहता हूं अपनी नवनिर्वाचित मेयर का, मैंने बता दिया। दूसरी हमारी चेयरपर्सन असंध की, इसी जिले से असंध की जो चेयरपर्सन है बहन सुनीता अरडाना, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इधर पीछे खड़ी है नीलूखेड़ी, आ गए? अच्छा, तो नीलूखेड़ी से भी
बहन सन्मीत आहूजा, हाँ सन्मीत वो भी आ गई हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोनों हमारी चेयरमैन ये बनी हैं और साथ में जो हमारे 15 पार्षद हैं अपनी जगह पर खड़े होते जाएंगे एक एक करके, या चलिए मैं नाम बोलता हूं तो वो खड़े होंगे, बाकी सबको भी पता लग जाएगा। जिनका परिचय नहीं भी होगा, अपने वार्ड का तो परिचय सबका होगा, कई बार दूसरे वार्ड के लोगों को जानकारी होती नहीं है। तो वार्ड नंबर 1 बहन सुदेश रानी, आप लोग वहीं रहो और बाकी लोग जरा साइड में हो जाओ। आप पार्षद वहीं रहो और आप जरा साइड में जाओ, पीछे देख लेंगे लोग। बहन सुदेश रानी अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। हाँ, वार्ड नंबर 2 बेबी पाल, बैठते भी जाओ। वार्ड नंबर 3 भूपेंद्र नौतना, अच्छा वार्ड 4 है, पहले भी पार्षद हमारे रहे हैं भूपेंद्र जी। वार्ड 5 में सुभाष चंद्र, सुभाष जी आ गए। वार्ड 7 में योगेंद्र शर्मा, ये पहले पार्षद रहे हैं, अभी फिर पार्षद चुनेंगे। वार्ड 8 में संकल्प भंडारी, पहले ये पार्षद के कुछ थे, अब खुद पार्षद हो गए, निर्विरोध हो गए। वार्ड 9 में है सुजाता अरोड़ा, नहीं आए। और वार्ड 11 में जिनके पैसे बचे हैं उसमें संकल्प भंडारी भी और संजीव मेहता भी बिना पैसे के, बिना लड़ाई के मैदान में कूद गए, किसी ने हाथ नहीं मिलाया और विजयी घोषित हो गए। बहुत अच्छा, बधाई आपको। वार्ड 12 मोनिका गर्ग, मोनिका गर्ग, पहले मोनिका थे, मोनिक हो गए। बहुत बधाई आपको। और फिर हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पहले भी पार्षद रहे हैं, ये अमृतलाल जोशी पूर्व में रहे, पिछली बार तो नहीं थे लेकिन अच्छा आपकी धर्मपत्नी भी रही है, डबल अधिकार आपका। फिर है हमारी बहन रानी धानक 16 नंबर वार्ड से है। वार्ड 17 से ममता सैनी, बहुत बढ़िया। वार्ड 18 से श्री हरजीत सिंह लाडी, बहुत बढ़िया। 19 से राजेश अग्गी, दोबारा से हाथ हमारा, 7वीं बार पार्षद है, बहुत बहुत बधाई। 20 में सुधीर यादव, पिछली बार थोड़े से वोट से रह गए थे, इस बार से इन्होंने फिर से अपनी जो है धमक दिखाई है। 15 में से 6 बहनें हैं, है ना, 15 में से 6 बहनें हैं, लेकिन साथ में जब मेयर जोड़ जाए तो ये 15 से भी ऊपर हो जाती है। तो इसलिए सब निर्वाचित जो हमारे बंधु हैं, इनको सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। अब करनाल ही नहीं तो एक विषय के पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लहर, बड़ी मेजॉरिटी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। अब सुपड़ा साफ ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, उसके आंकड़े मैं आपको बताता हूं, बड़े मजेदार आंकड़े हैं जो आज ही इकट्ठे किए मैंने। कुल इन चुनाव में 368 जगह चुनाव हुआ, चाहे वो मेयर थे, चाहे चेयरमैन थे, चाहे पार्षद थे। 368 चुनाव व्यक्तियों ने लड़े ज्यादा, 368 जो है चुनाव परिणाम जो है उसके सीटों के आए हैं। इसमें से 261 ये भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, और हम लोग जीते हैं 368 में से 261। अगला आंकड़ा बड़ा मजेदार है, क्योंकि बहुत पत्रकारों ने पूछा कि कुछ जगह पर आपने अपने सिंबल के आदमी नहीं खड़े किए, खास करके नगर पालिकाओं में 23 में से हमने 15 लोग खड़े किए, 8 जगह पर निर्दलीय हमने छूट दे दी भी कोई भी चुनाव लड़े, क्योंकि वहां भी सब लड़ने वाले 3-4 लोग अपने ही थे। हमें लगा कि फैसला था कठिन है, उनसे पूछा कि अगर सब लड़ जाओ जो जीत जाए और बाकी आपस में दुविधा तो पैदा नहीं करोगे, कि नहीं बिल्कुल जीतेगी बीजेपी ही, लेकिन सबको मौका देके देखो, फैसला जनता कर देगी। हमने उन 8 वार्डों में मान लिया जो जीते हैं वो बीजेपी के ही जीते हैं, सामने सेकंड थर्ड भी बीजेपी के ही है, वहां कोई कांग्रेस का नहीं है। ऐसे बहुत जगह पर जो इंडिपेंडेंट बन के आए हैं वो पार्षद भी हैं, नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं,
तो ऐसे सब मिलाकर 102 लोग ऐसे हैं जो निर्दलीय जीते हैं। 261, 102, ये हो गए 363, बाकी बचे 5 जो है कांग्रेस के जीते। वो भी 5 में 5 जो है पार्षद हैं। कोई चेयरमैन नहीं जीता उनका कहीं भी। चेयरमैन इंडिपेंडेंट जीते हैं, एक मेयर इंडिपेंडेंट जीते हैं, परिषद में कोई नहीं जीता, नगर पालिका में भी उनके जो है 23 में से 15 जो है इंडिपेंडेंट जीते हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस की हालत तो ऊपर से लेकर नीचे तक खराब हो गई। अब खराब हो गई तो लोग पूछते हैं आखिर क्या है इतना सारा जो आप लोग कर रहे हैं। हम गिनाते हैं कि 2014 के बाद एक भी जगह पर प्रमुखता से शासन की व्यवस्था में कांग्रेस नहीं आ पाई है। 3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, सारे हमने जीते हैं। 3 विधानसभा के चुनाव हैं, तीनों बार हमने सरकार बनाई है। 2 बार नगर निगम, इसमें भी अधिकांश लोग हमारे रहे हैं, चाहे 2018 हो चाहे 2025 है। ऐसे ही 2 बार ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हैं, उसमें भी अधिकांश ये जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं लोग जीते हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या विषय है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक बार फ्रंट पर आई है, हमने अपनी बैटिंग की, रन अच्छे बनाए, उसके बाद लगातार मैच को भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही? कारण क्या है इसका? मैंने बहुत सिंपल तरीके से कल उन लोगों को बताया। मैंने देखिए एक बड़ा अंतर बता देता हूं। कांग्रेस जब जीती पहले हमेशा उन्होंने मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, ज्यादा उनके हर एक लीडर के जो आसपास चहेते लोग होते हैं वो 10-20 लोग होते हैं, उनके घर भरने का काम किया। और वो इस चुनाव में भी कहते रहे मैं जीतूंगा तो 50 वोट पर 1 नौकरी दूंगा, मैं जीतूंगा तो लोगों के घर भर दूंगा, यानी अपने कार्यकर्ताओं के घर भर दूंगा। लेकिन जब से बीजेपी जीतने लगी है, बीजेपी ने तय किया कि जिताने वाली तो मेरी पार्टी है, पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा समर्थक, हमारा सहयोगी, ये सब मिलकर उनको जिताते हैं। लेकिन हम खुले रूप से घोषणा करते हैं आपने सरकार बनाई है तो ये सरकार केवल आपकी नहीं है, ये सरकार किसकी है? किसकी है? ये सरकार सबकी है। ये सरकार उनकी भी है जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। सरकार प्रदेश की है, प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता की ये सरकार है। मोदी जी ने घोषणा किया कि मेरी सरकार ये 130 करोड़ लोगों का जो परिवार है उस पूरे परिवार की चिंता करने वाली ये हमारी सरकार है। ये एक अंतर है कांग्रेस का और बीजेपी का। जब बीजेपी ने सबकी चिंता करनी है, वोट नहीं दिया कांग्रेस के लोग, उनकी भी चिंता हम करेंगे, अपने लोगों की भी चिंता करेंगे, तो कांग्रेस के लोग वहां क्यों बैठे रहेंगे? छोड़ के आखिर वो बीजेपी में आएंगे। हम उनको लालच नहीं दे रहे, कोई प्रलोभन नहीं दे रहे, कोई उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लेते। ये तो पॉलिटिकल वेंडाटा के कारण से एक्शन भी लेते थे, अपने विपक्षी लोगों के खिलाफ इतने तरह के षड्यंत्र रचते थे, उनके खिलाफ केसेस बनाना, उनको तरह के मुद्दों में फंसा देना, पॉलिटिकली खूब गाली गलौज करना। हम कहते नहीं भाई, सब लोग हमारे हैं, आप वोट दोगे हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद हम सबकी चिंता करेंगे, उनकी भी करेंगे। और इस बात से शुरू में तो मेरा अपना भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता भी असमंजस में था, ये क्या कह रहे हैं। हमने कहा देखिए अब नौकरियां सिफारिश पर नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं हमने इतना काम किया, हमारे इतने लोग लगे हुए इतने सालों से, उनको आज नौकरी नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? मैंने कहा देखो भाई, आज करें हमारे वो लोग, मैं कहता हूं कल को जब नौकरी जिसको मिलेगी आप कहना अब ये हमारे हो गए। वो चाहे अपने पहले हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन आज जिसको मिल जाएगी आप मन को समझाओ वो हमारे हो गए। तो इस प्रकार से हमने अपने विरोध के बावजूद भी इस सिस्टम को अपनाया। और इस बार तो जब तीसरी बार सरकार बनी है, सारे देश में ये चर्चा हो गई है कि नहीं, ये जो राजनीति है इस प्रकार की कि सबका सामूहिक विकास, बिना भेदभाव के सबको अपना मान के चलना, ये हरियाणा की राजनीति का एक पक्ष दुनिया के सामने गया है। इस बार अगर कोई एक मुद्दा कहा जा सकता है जिसके कारण से सरकार बनाई, तो वो एक ही वाक्य प्रचलित हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बिना खर्ची बिना पर्ची। एक ही बात हुई ना,
अब वो लोग जो हमारे उस समय कहते थे कि आप ये ठीक रास्ता नहीं पकड़ रहे, आज वो सब बड़ा बड़ा बयान विधानसभा में देते हैं कि नहीं ये हमारे मनोहर लाल जी की नीति जो है काम आई है और यही नीति लागू होनी चाहिए। वो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं। आखिर तो केवल कहने की बात नहीं है वसुधैव कुटुंबकम या सब लोग हमारे हैं, ये हमारा परिवार है, कहने की बात नहीं है, इसको अमल में भी लाना है। हम अपने कार्यकर्ता के काम को प्रशंसा उसकी करते हैं, वो काम करने आता अपने मन की खुशी से आता है, स्वार्थ लेके नहीं आता है। जिस दिन स्वार्थ लेके आएगा उस दिन वो लंबे समय काम यहां नहीं कर पाएगा, या काम का आनंद लेने के लिए आता है। जब वो आगे पार्टी बढ़ती है उसके सिर पर भी फूल गिरते हैं, उसका भी सम्मान होता है, सीना चौड़ा होता है। और ये क्रम अब एक बार शुरू हुआ है तो मोदी जी की वो बात कि कांग्रेस मुक्त भारत वो अब हो चुका है मित्रों, हो चुका है। हाँ, हल्के ढंग से मैं कई बार कहता हूं कि अच्छी स्थिति नहीं है कांग्रेस के लिए। हम अगर कोई गलती करें हमको बताने वाला विपक्ष में कोई तो चाहिए। इसलिए हमारी उन बातों को जो हम अपने समाज में लेके जा रहे हैं, कुछ दो चार आप भी पकड़ लो। अगर आप पकड़ लोगे हो सकता है कुछ जनता आपके हाथ लगे, फिर हमारे साथ रास्ता और खुल जाएगा, मिल जाएगा कि हम और आगे बढ़ने के लिए अपनी लकीर को लंबा करेंगे। हम अपनी लकीर को लंबा करेंगे, वो हमको पीछे पीछे लगे रहेंगे, हमको भी जोश दिलाएंगे, हमको भी मन करेगा और अच्छा काम करें। हमको समाज के लिए जी जान जुट करके काम करना है। केंद्र सरकार में मोदी जी कर रहे हैं, सरकार में आपके नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्हीं को खुशी है। बहुत प्रसन्नता के आज मुझे आज जगमोहन जी बता रहे थे कि विधानसभा में इस समय आज जो भाषण हुआ उनका, वो शायद गवर्नर महोदय के अभिभाषण के ऊपर उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर बोले होंगे, 2.5 घंटे बोले हैं और वो सब बातें उन्होंने याद की हैं। वो कहते हैं 2 घंटे 52 मिनट। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है, मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है कि कोई एक ऐसे नए व्यक्ति के माध्यम से और अपनी राजनीति 10-15 साल आगे बढ़ गई। तो जो राजनीति आखिर आयु का एक पड़ाव होता है, तो वो आयु मेरे हिसाब से तो मैं नहीं बढ़वा सकता था, लेकिन 15 साल ये बढ़ गई है और 15 साल के बाद एक आध व्यक्ति कोई और वैसा मिल जाएगा, आगे 15 साल फिर और आगे बढ़ाएगा। तो कांग्रेस सपने लेने छोड़ दे कि वो कहीं आगे सत्ता में आ पाएगी। उनकी हालत तो क्या है, या अपने परिवार में जनता चुन के लाएगी कि नहीं लाएगी, उनके विधायक हैं वो मिलकर के अपने विधायक दल का नेता नहीं जुड़ पा रहे। 35 लोगों की एक मत नहीं बन पा रहा उनका। अरे एक मत नहीं बने, आप अंदर अंदर वोटिंग करा करके जो आपका बहुमत है उसी को चुन दो। इतना काम नहीं कर पा रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक केंद्रीय नेतृत्व। कितने महीने हो गए चुनाव हुए थे अक्टूबर में, आज अप्रैल आने का 6 महीने होने जा रहे हैं। आपने फार्मूला दे दिया या अगले हफ्ते तो नहीं देंगे? मैं कहता हूं मुझे बुला लो, मैं चुन के दे आऊंगा। ये कोई बड़ा काम थोड़ी है। लेकिन उस पार्टी में इतना दम नहीं है, कांग्रेस बिखर चुकी है। अगर 2-3 प्रदेशों में आज कांग्रेस है तो केंद्रीय नेतृत्व के कारण से नहीं है। उनका अपना अपना प्रदेशों का नेतृत्व अपने आप लिए बैठे हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते केंद्रीय नेतृत्व हमारे आए, चाहे वो हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, 2 जगह है और भी कहीं है, वही जगह तेलंगाना। तो इतनी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की जिसके नाम लिखा जाता है कि वो इतने सारे लोग और मिलकर देश की आजादी के लिए इतना संघर्ष किया, सबसे बड़ी पार्टी बनी, देश में राज किया, आज सिर्फ 2 प्रदेशों में रह गए। कमाल तो यह है इस बार 99 पर पहुंचने के बाद भी उन नेताओं ने क्या वातावरण बनाया कि वाह हम जीत गए हैं, बीजेपी हार गई है 99 नंबर लेके। तो मित्रों, कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, मैं तो आज इतना ही कहने के लिए आपके बीच में आया हूं कि हमारी जो नई सरकार बनी है, शहरी सरकार, इस शहरी सरकार से अपेक्षा जनता की भी है और हम नेताओं की भी इनसे अपेक्षा है कि जो इकबाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है देश में, प्रदेश में, उस इकबाल के नाते से शहरी निकाय में भी उन सब बातों को ध्यान रखना होगा। जो जनता की अपेक्षा है
या व्यक्तिगत लोगों के काम है, जो उचित काम है सारे करने के लिए कटिबद्ध दिन रात काम करेंगे, ये मेरी अपेक्षा है। कड़ी मेहनत करके जनता को लाभ पहुंचाएंगे और फिर ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त, ये हर किसी पार्षद को, मेयर को सामूहिक रूप से एक संकल्प लेना पड़ेगा, ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना किसी को करने देंगे। हमारी जानकारी में आएगा तो वहीं नकेल कसेंगे मित्रों। कोई नाराज नहीं होता। कभी कभी इसमें अपने नजदीक के लोग भी फंस जाते हैं। एक आध उदाहरण यहाँ करनाल का है। बहुत नमस्ते करने वाले लोग पता लगा कि गड़बड़ कर रहे हैं, फंस गए। अब फंस गए तो फंस गए। अपन तो उस समय भगवान का अपना कबीर पंथी है, कबीर पंथ को याद करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न का उसे दोस्ती। भगवान जी, मैं भी कबीर पंथी हो गया, मैं भी कबीर पंथी हो गया। मैंने अपने घर का सीएम आवास का नाम रखा है भगत कबीर कुटीर। कबीर कुटीर नाम रखा है चंडीगढ़ में। और मुझे लगता है कि इस कुटीर, भगत यानी कबीर कुटीर का नाम कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए मिटा नहीं पाएगा। नाम ही ऐसा है, रगड़ देंगे। तो मित्रों, हम आज उस उल्लास के साथ यहाँ आए हैं। हम शुभकामना करते हैं, बधाई देते हैं अपने पार्षदों को भी, अपने मेयर को भी, हमारी चेयरमैन असंध और चेयरमैन नीलोखेड़ी, इनको भी, कि अपने अपने स्थान पर सबको साथ लेके चले, जनता की अपेक्षाओं पर पूरा उतरे, भ्रष्टाचार मुक्त एक शासन चलाएं। इतनी अपेक्षा और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मनोहर लाल जी का। अब आप सबके बीच माननीय मनोहर लाल जी और हमारे विधायक, हमारे कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं और फूलों की होली आपके साथ। होली का गीत आपके सामने मंच से बज रहा है। आप सबसे मनोहर लाल खट्टर फूल बिखेरते हुए, फूलों की होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। साथ में मेयर रेणुबाला गुप्ता, तमाम विधायक फूलों की होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फूलों की होली खेलते हुए नजर आए। तस्वीरें आप अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। विधायक जगमोहन आनंद, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी ब्रेकिंग के माध्यम से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, तमाम विधायक, जगमोहन आनंद, योगेंद्र राणा, ये देखिए योगेंद्र राणा और तमाम कृष्ण कुमार, ज्ञानचंद गुप्ता, तमाम लोग आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से होली खेलते